फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि शेयर बाज़ार एक नशे के जैसा है, लेकिन एक ऐसा नशा जो ऑफकोर्स ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ मानी जाती है अगर आप शेयर बाज़ार को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खेलें और ऑफकोर्स सट्टेबाजी से दूर रहें, स्पेकुलेशन से दूर रहें और करीब मेहनत करके रिसर्च निकालें और लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। तो ऑफकोर्स गाइस बड़े बूढ़े की बात की जाए या फिर वेटरन इन्वेस्टर्स की बात की जाए जो बहुत ही पुराने निवेशक है, जैसे वॉरेन बफेट साहब की बात की जाए, लेट राकेश सर की बात की जाए, उन्होंने गाइस हम लोग को बहुत कुछ सिखाया और एक चीज़ तो ज़रूर बता के गए कि मार्केट में बहुत पैसे बनते हैं और इतने पैसे बनते हैं सही कंपनी में कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। बिकॉज अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म में बोनस, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बाई बैक और मल्टीपल जो स्पिन ऑफ है वो करके शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है। तो इसी बीच में कैसे एक ऐसी कंपनी है जिसने फाइनली फर्स्ट टाइम बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है और 820% के आसपास डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो फटाफट उस पर जाएंगे और ऑफकोर्स उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा इस पर हम लोग ज़रूर फोकस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंकिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फाइनली एक कंपनी की बात की जाए, उनके बीओडी मीटिंग होने वाली है। बीओडी का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप देख सकते हैं कि 1 तारीख की बात की जाए नेक्स्ट महीना इनके बीओडी की मीटिंग होने वाली है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहाँ पे गाइस फाइनली जो कंसिडरेशन ऑफ बोनस इशू है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों ये कंपनी अपने आप में ही यूनिक क्यों है और ऑफकोर्स क्यों दोस्तों सब्सिडरी कंपनी को डीमर्ज करने के बाद उसमें काफ़ी ग्रोथ होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट कंपनी पैसे नहीं बनते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड करती है। आपने देखा कि कैसे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्या पासा पलटा, जो जी है गैस उन्होंने जियो फाइनेंशियल की अलग से लिस्टिंग करवा दी। ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म में बाई बैक हो गए, बोनस हो गए, स्प्लिट हो गए, बात की जाए स्पिन ऑफ हो गए, डीमर्जर हो गए, इससे कैसे लॉन्ग टर्म निवेशक को ना काफ़ी फ़ायदा होता है। बात कंपनी की तो जो है कैसे 820% के आसपास फाइनली उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। जो कैसे पर शेयर की बात की जाए 82 रुपये के आसपास होता है। मैंने कैसे इस कंपनी को बात की जाए 4-5 महीना पहले कवर किया था, जहाँ पे कैसे उस समय कंपनी 11,500-12,000 के भाव पे ट्रेड कर रही थी। बोलेंगे वेट सर, चलिए न्यूज़ तो आ गई, आप इधर पे एसआरएफ का चार्ट क्यों दिखा रहे हैं? तो जी है इसी की ही पेरेंट कंपनी है जिन्होंने फाइनली एसआरएफ का जैसा बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। आपको अच्छे से पता है कि एसआरएफ ये बोनस के बाद ना ये प्राइस पे ट्रेड हो रही है, वरना गैस एक समय एसआरएफ जो लीडिंग केमिकल कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में इतने पैसे छापे कि शायद आप विश्वास ना कर पाएँ। 7,91,000% के आसपास पैसे कैसे कौन बनाता है? आप देख के चलिए। तो जो है कैसे इनकी पेरेंट कंपनी जो एसआरएफ में सबसे बड़ी होल्डिंग करती है, जैसे कि आप सबको पता है कि बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी कौन सी है? बजाज फिनसर्व। उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? बजाज होल्डिंग। तो जो है कैसे इसलिए ना ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी सही टाइम में डिमर्ज करके अपनी सब्सिडरी कंपनी पर ध्यान देती है और उसमें अगर ह्यूमंगस ग्रोथ होते हैं ना लॉन्ग टर्म में ज़रूर फायदेमंद सौदा होता है। अगर एक बार अगर एसआरएफ की चार्ट पैटर्न को खोले तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, इसमें एक आपको नाम दिखाई पड़ रहा है, वो कामा होल्डिंग। तो जी हाँ गैस ये पेरेंट कंपनी तो है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एसआरएफ को ना इनकॉर्पोरेट करके लिस्टिंग करवाई थी। एसआरएफ की बात की जाए ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट किए और इसी में ही दोस्तों बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहाँ पे कामा होल्डिंग की बात की जाए फाइनली उन्होंने बोनस के संग जो बड़ा डिविडेंड है उसको अनाउंस कर दिया है। इसके साथ अगर आप देखें तो आज हमें बहुत ही हेल्दी क्लोजिंग देखने को मिली। ऑल दो गैस कल भी कामा होल्डिंग की बात की जाए काफ़ी भागा था और पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी रैली बनते हुए देखने को मिल रही है। 14,386 के आसपास शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। टर्म की बात की जाए आप देख सकते हैं गैस कि जब बड़ी कंपनी में बड़ी क्राइसिस आती है, जब मार्केट में बड़ी क्राइसिस आती है तो पेरेंट कंपनी का उस समय सेफ सौदा होते हैं, लेकिन यस जब लॉन्ग टर्म में कैसे हाई रिवॉर्ड की बारी आती है तो सब्सिडरी कंपनी जो स्पिन ऑफ होकर या फिर डिमर्ज होके अलग एंटिटी में कन्वर्ट हो गए, उसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो इधर पे कैसे मुझे याद है मैंने कवरेज दी थी लास्ट जून की बात की जाए उस समय भी, और ऑफकोर्स रिसेंटली भी गए 4-5 महीने पहले मुझे याद है स्टॉक फटाफट में मैंने कवर अप किया था। अगर आपको एसआरएफ में डर लग रहा है तो पेरेंट कंपनी खरीदी जिसका पी मात्र 8 के आसपास है और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ये भी रिवॉर्डिंग मशीन है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, पेरेंट कंपनी जनरली ना थोड़ा कम पैसा बनाती है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि उनकी होल्डिंग मल्टीपल टाइम्स बटी हुई रहती है अलग अलग सब्सिडरी में। लेकिन यस अगर आपको हाई ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करना है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उसमें कैसे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये कैसे अपने आप में ही ना एक ट्रिमेंडस केस स्टडी है, जहाँ पे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग बोलते हैं कि जब बड़ी कंपनी बन जाती है तो बहुत कंजूसी से डिविडेंड देती है, फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा तो गैस लॉन्ग टर्म में ही होता है। आप 1-2 साल 3 साल
इन्वेस्टमेंट करके बोलेंगे कि मैं निवेशक हूँ, तो सॉरी टू से दोस्तों, आप इन्वेस्टर नहीं हैं। आप एक पोजिशनल ट्रेडर होंगे, मोमेंटम ट्रेडर होंगे, जहाँ पे तेज़ी देख के आ रहे हैं या बड़ी गिरावट देख के आ रहे हैं। आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना सुख और दुख दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जिन्होंने कैसे इस फॉर्मूला को समझाना, उनके लॉन्ग टर्म में पैसे ज़रूर बनते हैं। कैसे यहाँ पे कामा होल्डिंग के बारे में कुछ अपडेट्स हैं, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हो। मैंने क्या बताया कि जो लेसन हम लोगों ने सीखा ना, मैंने क्या बताया, बहुत लोग बोलते हैं कि शेयर बाजार में पैसे नहीं बनते, सट्टा बाजार है, ये है वो है। सही टाइम पे एंट्री आप करेंगे, सही स्टॉक पे एंट्री करेंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ही पैसे बनेंगे। आप उल्टे फुल्टे भाव पे दोस्तों कोई स्टॉक को खरीद लेंगे, बल्क कर देंगे और निचले भाव पे बेच देंगे, तब कोई स्टॉक सट्टाबाजी लगेगा ही। लेकिन दोस्तों वेल्थ बनते हैं पिछले कुछ समय से। आपने देखा कि पोर्टफोलियो दोस्तों जस्ट 4-5 महीने की अवधि में कैसा भागा। रही बात मार्च की, पोर्टफोलियो में सन्नाटा था। रही बात अगस्त की, निफ्टी सेंसेक्स दोस्तों कहाँ पे है, पिछले 1 महीने से वहीं पे ट्रेड करा। लेकिन दोस्तों पोर्टफोलियो में आपको अच्छे से पता है कि अगर अपने डिजर्विंग मिड कैप स्मॉल कैप रखे हैं तो भागा है। यस, कुछ कुछ अपवाद भी हैं जो अभी तक चले नहीं है, लेकिन देर पे सवेर अच्छी कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। तो 28 मार्च 2000 को अगर आप देखें तो SRF पॉलीमर लिमिटेड कंपनी का नाम था, जो बाद में गैस कामा होल्डिंग के नाम से कन्वर्ट हुआ, और इसी के संग कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए बड़ा फैसला लिया, जहाँ पे हाई डिविडेंड के संग ना कंपनी बोनस भी बांट रही है। इसलिए गैस मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मैंने क्या बताया कि मार्केट में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे फ़ायदा क्या हुआ। अब दोस्तों जियो की लिस्टिंग हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, लोग बोल रहे हैं कि AGM में कुछ बड़ा अपडेट नहीं आया, मेरे दांत खट्टे हो गए रिलायंस को होल्ड करके। क्या आपको लगता है कि संग संग पैसे बन जाएंगे रिलायंस जैसी बड़ी हाथी कंपनी में? तब गलत पोजीशन पे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग मशीन है। अगर जियो की लिस्टिंग होती है नैस्डैक में या फिर रिटेल की लिस्टिंग होती है तो उसका फ़ायदा कब मिलेगा? बाद में। आप सबको अच्छे से पता है कि बड़ी होल्डिंग वाली कंपनी की बात की जाए, चाहे वो बजाज होल्डिंग्स की बात की जाए, चोला फाइनेंस की बात की जाए, उसकी पेरेंट कंपनी आपको पता है कि चोला फाइनेंशियल होल्डिंग की बात की जाए, कामा होल्डिंग की बात की जाए, रिलायंस तो गैस अब बिजनेस का समूह बन चुका है। बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी अब उनके अंतर्गत आ जाएंगे। इसीलिए गैस वैल्यू अनलॉकिंग पे बिलीव करो। मैंने क्या बताया कि अगर आप कोई भी नशा भांग नहीं करते हैं तो बहुत ही शानदार बात है, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा एडिक्शन करना पड़ेगा। अगर आपको शेयर बाजार में जीतना है, सीखना है और फतेह पाना है ना, आपको समझना पड़ेगा कि कब कब कौन कौन सी कंपनी में मर्जिंग डीमर्जिंग स्पिन ऑफ वाली कहानी होती है, और कौन कौन सी कंपनी का इंजन अगर डीमर्ज होने के बाद अगर वो सही पाथ पे जाता है तो पैसे बनेंगे। तो ऑफकोर्स गैस मैंने इस वीडियो में SRF को कवर किया बिकॉज वो उनकी पेरेंट कंपनी कामा होल्डिंग ने इधर पर अनाउंसमेंट किया। मैंने कैसे इधर पर रिलायंस का भी नाम लिया, मैंने इधर पर बजाज होल्डिंग का भी नाम लिया। क्यों लिया दोस्तों? बिकॉज आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग शेयर बाजार में सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो ही पैसे बनेंगे, वरना गैस हमेशा हाथ पाँव मारेंगे ना, वही कहानी होगा कि आपको मर्जर डीमर्जर बाईबैक ये वो उसका फ़ायदा तब नहीं मिलेगा। बिकॉज जब दोस्तों आप स्टॉक को खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं ना, तो वही फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब गैस लॉन्ग टर्म होता है कम से कम 5 साल मिनिमम, और लॉन्ग टर्म की बात की जाए 10 साल में गैस मेरा ऐसा मानना है कि सही स्टॉक, सही पी वाला स्टॉक, सही प्रमोटर वाला स्टॉक और सही मैनेजमेंट वाला स्टॉक ना विद गुड 15% 20% के आसपास CAGR सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप कामा होल्डर्स के शेयर होल्डर हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको होल्ड करना चाहिए। और रही बात फ्रेश एंट्री की, तो मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा बिकॉज उस कंपनी में ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है। आप चाहें तो उनकी सब्सिडरी कंपनी या फिर जो हाई पोटेंशियल कंपनी है जिसमें अभी ब्रेकआउट आना बाकी है, आप उसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। तो ये छोटी अपडेट थी गैस। अगर आपकी नॉलेज में थोड़ी वृद्धि होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।